नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। मुंसिफ जोहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन 13 दिनों की रिमांड के बाद भेजे गए जेल। झारखंड के नायक के लिए प्रदेश में गम की लहर। वहीं ईडी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सोरेन को किया गिरफ्तार। झामुमो कार्यकर्ता निकाल रहे न्याय यात्रा। किसान आंदोलन का किसानों से नहीं कोई लेना देना। बाबूलाल ने आंदोलन को लेकर छेड़ दी बहस। झारखंड में पार्टी को होगा नुकसान। सीएम चंपई सोरेन ने सड़कों पर उतरकर लोगों की सुनी समस्याएं। कहा, खुशहाल प्रदेश बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड वासियों के लिए आज का दिन किसी सदमे से कम नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया था। 13 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने सोरेन को जेल भेज दिया। कोर्ट में 13 दिन की रिमांड के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने बृहस्पतिवार को पेश किया और यहां से सोरेन को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। हेमंत सोरेन को जेल ले जाने के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं रिमांड खत्म होने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि 13 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहने के बाद आज हेमंत सोरेन फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद में अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। रिमांड की अवधि उनकी चूंकि पूरी हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। ईडी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, ईडी की तरफ से चूंकि जुडिशियल उनका रिमांड का अवधि पूरा होने के बाद पुटअप किए, उसका माननीय न्यायालय में बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए फिर मांग रिमांड के नहीं, चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में फिर से आगे रिमांड मिल सकता है। अब तो फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से फेक किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद जैसा हेमंत जी को सीधे यहाँ से। तो वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वो जेल तक हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे। राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास भी करेंगे और आज से न्याय यात्रा की शुरुआत भी कर दी गई है। 20 फरवरी तक हर जिले में न्याय यात्रा होगी, जो कि पंचायतों तक जाएगी। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र रचकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। इसी के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कराई गई है। और कई एक बार इनको आश्वासन भी मिला है। मैंने भी इनके बातों को बहुत गंभीरता से सुना। इनका जो मांग पत्र है उसको भी। तो वहीं पाकुड़ में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और ईडी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत पाकुड़ में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष श्याम यादव और प्रखंड अध्यक्ष मुसलुद्दीन शेख के नेतृत्व में सदर प्रखंड के झिकरहाटी पश्चिमी व उदय नारायणपुर में न्याय यात्रा निकाली गई। झामुमो कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ हल्ला बोला। पाकुड़ पहुंचे सांसद विजय हांसदा ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा साजिश के तहत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लोकतंत्र की हत्या करने के विरुद्ध न्याय यात्रा निकाली गई है। तो वहीं न्याय यात्रा का मकसद हम सब के नेता हेमंत सोरेन के साथ अन्याय के विरोध में जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखना है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है उससे साफ स्पष्ट होता है कि पूर्व सीएम को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। न्याय यात्रा है और इसमें
तमाम सिर्फ आज झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए मैं कह सकता हूं कि एक काला समय चल रहा है, जिसमें कि जो चुनी हुई सरकारों, विपक्ष में चुनी हुई सरकारों को लगातार जिस तरह से केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कार्य में बाधा डाला जा रहा है, जबकि माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार राज्य की जनता के लिए जिस तरह से कार्य किए वो धरातल पे भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से विपक्ष के लिए वो कांटा के रूप में साबित हुए। और इतने बार समन्स और इतने बार आपका जाकर के सवाल जवाब के बाद अभी तक जो है कोर्ट में किसी तरह का पेपर सबमिट ना होना और लगातार डेट्स पे डेट्स बढ़ाए जाना, मुझे लगता है ये कानूनी प्रक्रिया के लूप होल्स को जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। ये तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने के लिए आज सिमडेगा में जेएमएम ने न्याय यात्रा की शुरुआत की। जिले के सभी पंचायतों में जेएमएम कार्यकर्ता घर घर जाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की एक तरफा कार्रवाई को जनता के सामने भांडाफोड़ करेंगे। जेएमएम सिमडेगा जिला इकाई के द्वारा कोलेबेरा में नवा टोली पंचायत से न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। कहा गया कि जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर पूजा और प्रार्थना भी करेंगे। न्याय यात्रा में शामिल जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अमित शाह तेरा मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरा मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय जांच एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय जांच एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बीजेपी सरकार। तो वहीं झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में एनसीसी बिहार झारखंड के एडीजे मेजर जनरल एएस बजाज ने मुलाकात की है। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर रांची ब्रिगेडियर वीएस यादव और ग्रुप कमांडर हजारीबाग ब्रिगेडियर राजेश काटेल उपस्थित रहे। तो वहीं सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला, खरसावा और गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में लोगों की परेशानियों को सुना और समस्याओं का हल करने का यकीन दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान कर सके। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला, खरसावा जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने गांव जिलिंगोड़ा में मुलाकात करने के लिए आए लोगों से कहा कि इस खास मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा, परेशानियों से अवगत भी कराया। तो वहीं सीएम ने जल्द ही परेशानियों का समाधान कराने की बात कही। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व विभिन्न मांगों को लेकर नई दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन फिर से जारी है। ये किसान यहां दिल्ली आकर अपनी मांगे मनवाने को लेकर राजधानी की सीमा पर डटे हुए हैं। इस बीच झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वाले लोग इस देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि इस आंदोलन से न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के किसी भी हिस्से के किसानों का कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने पहले भी आंदोलन के नाम पर यही किया और अब एक बार फिर से यही कर रहे हैं। ये ना किसानों के सगे हैं, ना ही मजदूरों के सगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाकर मोदी सरकार को नहीं बल्कि देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही शौकीन है और आज
सामान्यतया झारखंड के लगभग 14 लोकसभा सीटों पर कार्यालय का जो उद्घाटन हो जाएगा, एकाध कहीं छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो सब जगह पर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, अभी आपको बताए हैं। और मिशन अब 2024 है, सामने आ गया है चुनाव, हम सब लोगों को अब उसमें लगना है। देश का मिशन, देश के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया, हम सब लोगों के साथ सामने एक टारगेट उन्होंने निर्धारित कर दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में पिछले दफा हम सब लोग 12 सीटें जीते थे गठबंधन को, इस पर हमें 2 सीटें बची हुई है, 14 के 14 सीट हमें जीतना है। उसके लिए हम सबको मेहनत करना है, प्रयास करना है। और ये चुनाव इसलिए भी खास है, आप सब ने देखा कि इस प्रकार से इन 10 वर्षों में देश की जो भारतवर्ष की अपनी विरासत है उसको भी संरक्षित किया गया, उसको भी। आज 36वें डीसी की शक्ल में हेमंत सती ने साहिबगंज का पदभार संभाला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी हेमंत सती बतौर 36वें डीसी के रूप में साहिबगंज में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो वहीं निवर्तमान डीसी रामनिवास यादव 9 सितंबर 2020 को यहां योगदान दिए थे। तो वहीं 3 साल से अधिक समय तक यहां पदस्थापित वो रहे। ऐसे में उन्हें बतौर डीसी यहां काम करने में सहायता मिली। इस बीच निवर्तमान डीसी रामनिवास यादव को विभिन्न संगठनों की तरफ से नम आंखों के साथ विदाई दी गई। क्रिकेट संघ की ओर से स्टेडियम में विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया। उपायुक्त बनने के बाद चीज़ों को नज़रिया देखने का और बेहद होता है। तो जैसा कि मैंने अभी चार्ज लिया है, तो धीरे धीरे आप लोगों से संवाद करते हुए सारी चीज़ों से आपको अवगत करा। तो वहीं चतरा कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में चतरा विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह सूबे के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में 3 दिवसीय राजकीय एक कोटि महोत्सव का सफल आयोजन को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। और बैठक से पहले मंत्री को संग्रहालय परिसर में आगमन पर डीसी अबू इमरान ने पौधा भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही प्रशासनिक तैयारियों व कार्य प्रगति से संबंधित जानकारियां भी दी गई। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय माँ भद्रकाली राजकीय महोत्सव समारोह होने जा रहा है। 19, 20, 21, 3 दिन। उसी निमित्त आज हम लोगों ने पूरे जितने हमारे समाज सेवी, जिला प्रशासन, किस तरह से संचालन होगा, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, कौन अतिथि आ रहे हैं, कैसे होगा, इसके विषय में हम लोग सब बैठक किए और धूमधाम से महोत्सव मनाया जाएगा। और हमारे बीच कई नेम फेम सिंगर भी आ रहे हैं, स्थानीय कलाकार भी हैं और अन्य साल से इन साल और बेहतर होगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोकारो जिले की, जहां सुदूरवर्ती इलाके में बसे पेटरवार के लीला जानकी पब्लिक स्कूल के छात्र जेई मेंस 2024 में विशाल मेहता तीसरा स्थान लाकर स्कूल का गौरव बढ़ाया। तो वहीं अच्छे परिणाम लाने के कारण स्कूल के प्रबंधन और शिक्षक शिक्षिकाएं भी काफी उत्साहित नजर आई, क्योंकि इस विद्यालय में अध्ययन कर चुके 3 होनहार छात्रों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। तो वहीं विशाल मेहता, बादल कुमार और आकाश बनर्जी ने 93 अंक प्राप्त कर इस विद्यालय का मान भी बढ़ाया। हम तो सबसे पहले लीला जानकी पब्लिक स्कूल पेटवार को श्रेय देना चाहता हूं, जहां मैंने बच्चे का प्रवेश कराया नर्सरी से क्लास 10 तक और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद थी कि यहाँ से हमको बच्चे का जो अचीवमेंट चाहिए वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, केवल ग्रामीण कह देने से हमारी जो उपलब्धि है वो छूटती नहीं है। हमें कठिन परिश्रम हमें करना होता है और सभी शिक्षकों का, विद्यालय परिवार का, बच्चे का भी डिसिप्लिन के साथ रहना। मेरा कहना है कि विद्यालय और बच्चे दोनों ही अपना आगे का एम लेके चला है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। विशाल काफ़ी मेहनत किया है और ये बच्चे स्टूडेंट जब से हमारे स्कूल में है, इसका मेहनत हम शुरू से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के
पुदांग ओपी इलाके में लूट की वारदात को अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। अपराधियों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। अपराधी पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। हालांकि इस दौरान दुकानदार ने बहादुरी दिखाई, जिसके बाद अपराधी भाग खड़े हुए। भागते समय एक अपराधी की पिस्टल भी दुकान में ही छूट गई। एक मिनट भैया, यहाँ गाड़ी खड़ा था। एक मिनट, क्या हुआ था? गाड़ी यहाँ खड़ा था, पाए देखे नहीं, इधर अपना काम कर रहे थे। अब गाड़ी बैक वाला था, ड्राइवर वहाँ पिलाया, वहाँ दुकान गया था दोनों का, वही मतलब कि वहाँ देते थे तब तो चल गए। तब कौन था नहीं था, के जानकारी क्या मिला फिर उसको, क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं था। हल्ला हुआ होगा ना, आया होगा तो बताया होगा। हाँ, तो मालिक गाड़ी का बताया था। ड्राइवर किराए को कौन था नहीं जानते हैं। भैया ब्रेक करते शीशा किराया उसका बता तक खराब है। शीशा टूटा था? हाँ, शीशा टूटा था गाड़ी का ना। के जन था वो लोग? है कितना लोग था वो लोग? अब उतना गौर नहीं किए के जन था। क्या चीज से आया था? बैग में था। 2 लोग था। तो वहीं बेरमो जिले की मांग को लेकर आज 72वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने पर बैठे संतोष कुमार नायक ने साहस की दाद देनी होगी, क्योंकि आज कड़कड़ाती ठंड में भी घर परिवार को छोड़कर जिले की मांग के लिए वो बैठे हुए हैं। वहीं शिवासी चौबे ने कहा कि जिला बनना चाहिए और जिला बनकर रहेगा। कहा कि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। वहीं चौबे जी भी धरने पर बैठे हैं। नायक जी का साहस भी बढ़ाया गया। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शुरुआत हुई, उसके बाद सरकार का रवैया भी बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी जिला की घोषणा होगी। कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। हाँ, उसके पहले भी हो सकता है, समय है। अप्रैल में चुनाव है, 17 तारीख को फिर से लोग जाएंगे प्रतिनिधि मंडल जो है। तो वहीं आर्या गुप्ता एक ऐसा नाम जो पिछले 18 दिसंबर 2022 से झारखंड में पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज वो दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड पहुंच चुके हैं, जो कि इनका 22वां जिला है। इनका मकसद सिर्फ बात करें तो झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन लोगों के सामने पेश करना है। ये पूरे झारखंड के 24 जिलों की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आर्यन गुप्ता ने बताया कि आज भी आदिवासी बाहुल्य में शिक्षा का अभाव है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी झारखंड की पहचान और यहाँ के इतिहास की जानकारी रखें और झारखंडी होने में गर्व करें, क्योंकि ये प्रदेश वही प्रदेश है जो अपने देश को सबसे ज्यादा 40% खनिज संपदा निर्यात करता है और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा झारखंड का योगदान है। जो जान नहीं पाए वो भी अपने झारखंड को विस्तार रूप से जान पाएंगे और उसको जानने के बाद अपनी चीज़ों के लिए जो है वो क्रमबद्ध हो पाएंगे, क्योंकि अब तक हमें छुपाया गया, हमसे छुपाया गया हमारे इतिहास के बारे में। मैं इस वक्त संथाल परगना में हूँ और इसका जब विद्रोह हुआ 1855 ईस्वी में, उस टाइम से यहाँ पे जो है वो पूरी कार्ल मार्क्स साहब जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी बोला है कि झारखंड ही वो क्षेत्र है जहाँ से पूरे भारत की आज़ादी की बिगुल फूकी गई। तो कई सारे ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को भी कवर करते जा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जानने से पहले एक मर्तबा फिर रुख करेंगे आज की हेडलाइंस का। हेमंत सोरेन 13 दिनों की रिमांड के बाद भेजे गए जेल। झारखंड के नायक के लिए प्रदेश में गम की लहर। ईडी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सोरेन को किया गिरफ्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता निकाल रहे न्याय यात्रा। किसान आंदोलन का किसानों से नहीं है कोई लेना देना। बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन को लेकर छेड़ दी बहस। झारखंड में पार्टी को होगा नुकसान। सीएम चंपई सोरेन ने सड़कों पर उतरकर सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, खुशहाल प्रदेश बनाना हमारी जिम्मेदारी।
तो फिलहाल मुंसिफ जौहार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप नजर बनाए रखें और देखते रहें मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।